रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में इंद्रपुरी बराज के मामले पर चर्चा हुई। वहीं मयूराक्षी और पुरानी परियोजना को लेकर भी बातचीत हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक अब ओडिशा के पुरी में होगी। देखिए रिपोर्ट। में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मंथन, उत्तर कोयल समेत परियोजनाओं पर बात, इंद्रपुरी बराज का सुलझा मामला, राज्यों के बीच संपत्ति बंटवारे पर चर्चा, झारखंड ने मांगी विशेष केंद्रीय सहायता। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों के विकास और परस्पर सहयोग पर विशेष रूप से चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिहार और झारखंड के बीच संपत्ति बंटवारे पर चर्चा की गई है। बैठक में चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 19 एजेंडे तय थे, जिस पर चर्चा की गई और बैठक में मयूराक्षी और पुनासी परियोजना की समस्या पर भी चर्चा की गई है। साथ ही उत्तर कोयल की इंद्रपुरी बराज परियोजना से झारखंड को कम पानी मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। तो कोई डिमांड उनसे करें, किसी चीज पर कोई बात की जाए, एजेंडा वो नहीं। ये गृह विभाग भारत सरकार की ओर से ही एजेंडा तय हुआ है। एजेंडा तय हुआ था, 18-19 पॉइंट थे, जिसमें मयूराक्षी की जो समस्या है झारखंड और बिहार के बीच में, फिर पुनासी की जो स्थिति है उस संदर्भ में, तो जहाँ तक आप बात करेंगे कि साहब उत्तर कोयल वो जो योजना है, इंद्रपुरी योजना, सिंचाई योजना, उसमें हमको कम पानी मिलता है, बिहार को ज़्यादा पानी मिलता है। इसी विषय पर आज के एजेंडा में ये बातें हुई हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर जो इंद्रपुरी जलाशय था, उसके जो विवाद थे, उसको सुलझाने का काम किया। किशनगंज में जो हमें महानंदा से पानी लेना है, उसके लिए हमारे समझौते में और एक कमेटी बनाई गई, जिसमें बिहार और झारखंड के जो बंटवारा हुए, जो पेंशन या संपत्ति का जो बंटवारा है, जो बचा हुआ है, उसको निष्पादित किया जाए। नक्सलवाद पे कोई बात हुई? वो तो पूरा स्पष्ट है। नक्सलवाद में गृह मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि 2026 के 31 मार्च तक इसको पूरी तरह समाप्त करना है। उसमें सभी राज्यों, चारों राज्य, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बिहार ने स्पष्ट तौर पर आश्वासन दिया है कि हम सहयोग करेंगे और नक्सल मुक्त करेंगे। जैसे गरीब और युवाओं, कृषक और महिलाओं, उसको कैसे आगे बढ़ा जाए, उनका बेसिक जो प्रॉब्लम है उनको समाधान किया जाए। नियुक्ति क्षेत्रों में जॉब मिले, महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए और गरीब लोगों का गरीब कल्याण योजना और उनका जो बेसिक नीड्स है, उनका घर मकान नहीं है, पानी पहुंचा नहीं, बिजली पहुंचा नहीं और रोड सेक्टर पहुंचा नहीं, एजुकेशन, हेल्थ बारे में, इसी आधार पर जैसे चर्चा आज हुआ, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ढंग से चर्चा हुआ। बैठक में झारखंड और बंगाल के बीच विवादों पर गंभीर चर्चा हुई। मयूराक्षी नदी पर बने मांझोर डैम पर सकारात्मक बात हुई। वहीं बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग को लेकर भी मंथन हुआ। ये सिर्फ की जो फेंसिंग है ना, तो वो हम लोग बोले हैं कि हमको तो एक्वायर करना है लैंड, तो लैंड एक्वायर कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत सारे जगह ऐसा है कि कॉन्जेस्टेड एरिया है, हम तो जाके ऐसे ही उसको उठा नहीं पाएंगे ना, तो हमको थोड़ा समय देना है। और जो जितना चाहा था
बीएसएफ को मांग जितना मांग उनका था उससे उन्होंने मांग अभी घटा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि क्या जल्दी से हम कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं। एक सवाल है झारखंड सरकार का पश्चिम बंगाल के साथ मसानजोर डैम को लेकर विवाद चल रहा है। कोई विवाद नहीं है। विवाद क्या है? ये एजेंडा में ये तो हाँ वो है, तो जी वो बैठ के सुलझाना है, ये हमारे मंत्री जी ने सबको बोला है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल बैठ झारखंड पश्चिम बंगाल की हो या पश्चिम बंगाल और बिहार की हो या उड़ीसा की हो, सब बैठ के सब संभाल लेंगे, यही उनका निर्देश है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नक्सलवाद के खात्मे पर मंथन हुआ। यही नहीं, कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार पर भी बात हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास को लेकर सरकार की ओर से पक्ष रखा। वहीं बैठक में शामिल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उग्रवाद प्रभावित जिलों के मिलने वाले SRE फंड फिर से देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि झुमरा, सारंडा, गारू और मनातू एक्शन प्लान आर्थिक समस्या के कारण रुका हुआ है। हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा था, झुमरा एक्शन प्लान, सारंडा एक्शन प्लान, सरयू एक्शन प्लान, गारू एक्शन प्लान, मनातू एक्शन प्लान। अब ये 10 वर्षों से डिफंक्ट पड़ा हुआ, इसीलिए ये जो उस एक्शन प्लान में जो काम करना था वो अर्थ अभाव के कारण नहीं हो पाया। तो हमने उनसे कहा कि इसमें भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, आप मदद करिए। SRE का फंड और विशेष केंद्रीय सहायता राशि आप हमें उपलब्ध कराइए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री दीपक बिरुवा शामिल हुए, जबकि ओडिशा से सीएम मोहन चरण मांझी, डिप्टी सीएम प्रवती परिदा और मंत्री मुकेश महालिंगम मौजूद रहे। बिहार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी, जबकि बंगाल से मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल हुई। न्यूज़ 11 भारत के लिए राज्य से शाहनवाज, विपिन, रुचि और राकेश की रिपोर्ट। रांची में पूर्वी तो आज 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। इसमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल हुए। कई विषयों पर चर्चा हुई। अंतर्राज्यीय संपत्ति की बात हो या फिर मयूराक्षी का विवाद हो, मसानजोर डैम का विवाद हो, नक्सलवाद का मुद्दा हो, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा की गई। उम्मीद है झारखंड की जनता को और तमाम 4 राज्यों की जनता को कि इस बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई है उनसे उनका भला होगा, उनके विषय पर काम किया जाएगा। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से विजय चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। ज्ञान सिन्हा जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञान सिन्हा जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम रुख करते हैं ज्ञान सिन्हा जी का, आजसू पार्टी से है। ज्ञान जी, क्या आप संतुष्ट हैं आज के बैठक में जिन विषयों को उठाया गया और जो मांगे झारखंड सरकार की ओर से रखी गई, क्या संतुष्ट है? देखिए, पहली बात तो है कि झारखंड सरकार की ओर से जो पैसे के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है, वो मुद्दा जो है वो पहले से आपको ये जो एनडीए की सरकार बनी है उस समय से ये बकाया राशि नहीं है। सबसे पहली बात ये जानकारी होना चाहिए। इसको मुद्दा बनाया जाता है बार बार कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, आप उस बकाये को हमको वापस दीजिए। तो इसके लिए ये 10 साल का बकाया नहीं है, ये लॉन्ग टर्म से कांग्रेस की भी सरकार थी, उस समय से लगातार है। उसका विवरण सेंट्रल केंद्रीय साल 2005 में पहली बार सूची आई। हाँ, तभी से मांगा जा रहा है और तभी से डिमांड चल रहा है। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिस पर अगर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अगर साथ में मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे तो नक्सलवाद की समस्या खत्म होगी। झारखंड के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है नक्सलवाद। हर क्षेत्र में जहां आप जाइएगा विकास का काम करना चाहिएगा, जहां आप किसी तरह का डेवलपमेंट का काम करने जाइएगा, ठेकेदार जाएंगे वहां 5 तरफ से लेवी का डिमांड हो जाता है। कोई PLFI है तो कोई ये है तो कोई MCC है, तो इस कारण कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार से साथ मांग रही है तो ये एकदम क्लियर एजेंडा है हम लोगों का कि नक्सलवाद की समाप्ति की जाए
और नक्सलवाद पर पूर्ण रूप से कार्य किया जाए। इसमें हम लोग झारखंड सरकार को आगे आना चाहिए और आगे बढ़कर उनको साथ देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सिर्फ पैसे का मुद्दा नहीं है, नक्सलवाद का कैसे खात्मा हो ताकि विकास की रफ्तार झारखंड प्रदेश में तेज हो सके, इसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हुई भी। हम कांग्रेस का रुख करते हैं, सुनील सिंह जी हमारे साथ है। सुनील जी, देखिए अगर मयूराक्षी की बात हुई हो, उत्तर कोयल की बात हुई हो, यह समझ में आता है, लेकिन जब जब बात होती है 1,36,000 करोड़ के बारे में, यह मामला तो लगभग कोर्ट की ओर से सुलझा लिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में इन राशि का भुगतान करना, यह तो सबके सामने है। लेकिन जब जब बैठक होती है, चाहे नीति आयोग की बैठक हो, अब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, फिर इस मुद्दे को उठाया गया। आयुजी, सर्वप्रथम तो आज बाबा भोलेनाथ के मेला का आज उद्घाटन किया गया और सभी श्रद्धालुओं को और झारखंड वासियों को, देशवासियों को सुख समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य के लिए बाबा से वंदन करते हैं। और एक बड़ा मेला है, सभी उचित और सुलभ व्यवस्था सरकार की ओर से किया गया है श्रद्धालुओं के लिए, भक्तजनों के लिए और जलाभिषेक करने वाले भक्तों के लिए। दूसरी बात है कि आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में रांची के रेडिएशन ब्लू होटल में संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के नेता श्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंडी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनका जोरदार, शानदार तरीके से उनकी स्वागत और सम्मान, जो देश की संघीय ढांचा को मजबूत बनाने में एक प्रबल संकेत देता है। आपने आयुष जी बात को रखा 1,36,000 करोड़ का, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यह राशि 2005 से 2022 के बीच का राशि है। और जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार जब थी और 2004 से 2014 के बीच में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी झारखंड के जो 1,36,000 करोड़ बकाया है, इस बकाया की मांग कभी करने का काम नहीं किया। और यह 3.5 करोड़ जनता की पैसा है, राज्य के विकास का पैसा है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि सितंबर जब भारत सरकार के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और स्पष्ट उन्होंने आदेश जारी किया, कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि भारत सरकार के जिन जिन राज्यों से मिनरल भारत सरकार लेता है, उस राज्यों का जो बकाया राशि है उसको आपको अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में देने की अनुमति और आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसका हम सब स्वागत हृदय से करते हैं। लेकिन सबसे आयुषी शक और शंका कहां पर उत्पन्न होता है? इसलिए शक और शंका उत्पन्न होता है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ और उसके बाद हमारे सितंबर 2024 में झारखंड के मुख्य सचिव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पत्र को अपने आवेदन में लेकर कोयला मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को और भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भेजा गया, अभी तक उस पर कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया। मेरा कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो भारतीय जनता पार्टी यह अभी तक स्वीकार नहीं किया, भारत की सरकार स्वीकार नहीं किया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार नहीं किया, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया कि झारखंड का 1,36,000 करोड़, यहाँ के 3.5 करोड़ जनता का जो पैसा है, जो राशि है, जो राशि है वह बकाया राशि हम जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, उस आदेश के तहत हम 12 इंस्टॉलमेंट में देने का काम करेंगे। यह अभी तक कोई भी अधिकृत हमारे नेता, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कोयला मंत्री महोदय, देश के तो किसी नेता ने अभी तक अधिकृत बयान नहीं दिया है कि 3.5 करोड़ झारखंड वासियों की बकाया राशि में दूंगा। तो इसीलिए ये शक और शंका होता है और बार बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा अधिकार है, हम संघीय ढांचा का एक झारखंड भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, तो अपने हक और हकूक के लिए, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के विकास के लिए, बेहतरी के लिए हमारा मांग करने का अधिकार है। और हम मांग किससे करेंगे संघीय ढांचा में? तो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज के जो बैठक में, पूर्वी क्षेत्रीय बैठक में उपस्थित थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने
स्पष्ट रूप से 1,36,000 करोड़ का मांग किया। जल नल योजना का जो 6,500 करोड़ बकाया उसकी मांग किया। मनरेगा में जो 1,300 करोड़ मनरेगा की मजदूरी का बकाया है उस मांग को उन्होंने रखा। उन्होंने 300 करोड़ यहाँ का विधवा वृद्धा पेंशन का जो बकाया है जो यहाँ मिलना बंद हो चुका है उस मांग को उन्होंने रखने का काम किया। और साथ ही उन्होंने मैया सम्मान योजना में भारत सरकार से सहयोग करने की कामना करते हुए उन्होंने बंधन करने का काम किया। बंधन जो किया जाता है तो मेरी यही आग्रह है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी मांग रखने का अधिकार है आयुष जी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी जवाब सकारात्मक आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी के ओर से नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक जवाब नहीं मिला है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं विजय चौरसिया के पास हम चलते हैं। विजय जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जो मांगे रखी गई हैं कहीं ना कहीं मिलता जुलता मांग जो 2023 में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी उससे ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग हो, टूरिज्म सर्किट की मांग हो, और ये तमाम मांगे जो सामने आ रही हैं ये करीब करीब मिलता जुलता, क्यों पूरा नहीं किया गया अब तक? क्या अड़चने आ रही हैं सरकार को और राज्य की जनता को? इन तमाम विषयों पर जरूरत है, इन तमाम मांगों की जरूरत है। आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को अभिनंदन करता हूं। एक त्रुटि आ रही है आयुष जी की, जो प्रवक्ता और कांग्रेस के जुड़े हुए हैं या आयसू के जुड़े हुए हैं उनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। इसको अगर आप ठीक करवा लेते तो मुझे जवाब देने में ज्यादा सहूलियत होती। दूसरी बात, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का थोड़ी बातें मुझे समझ में आई कि इनकी तमाम मांगों से ऊपर एक वो मांग है जिसको वो प्राइमरी बच्चे की तरह बराबर चुनाव से पहले तक रट गए हैं कि 1,36,000 करोड़ या अभी बढ़ा करके 1,40,000 करोड़, वो बार बार चाहे जिस तरह की भी बैठक हो उस बैठक की गंभीरता थोड़ी कम हो जाती है, ये मांग लोग प्रमुखता से उठाते हैं। जबकि सब कुछ आईने की तरह साफ है। आप लोगों ने कई बार इसको चलाया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निर्णय भी दे दिया है और ये मामला कोल कंपनियां और राज्य सरकारों का मामला है और सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है। खनिज प्रदेश जो भी है, तमिलनाडु, बांग्लादेश, बंगाल, सभी का मामला है ये। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 26 अप्रैल से वो 12 किस्तों में वो पैसे मिलना है, बावजूद इस मांग को एक प्राइमरी हट की तरह हमेशा हर बैठक में रखना हम समझते हैं कि राज्य सरकार को शोभा नहीं देता और मुख्यमंत्री जी को कभी शोभा नहीं देता। दूसरी जो मांगे हैं, चाहे सहारा इंडिया के निवेशकों की मांग है, मेराक्षी योजना की मांग है, हम एक झारखंडी होने के नाते, चूंकि हम भी झारखंड से, तो हमारा भी हित जुड़ा हुआ है, हम इसका समर्थन करते हैं। और जो अभी मनरेगा की बात हो रही थी या अन्य योजनाओं में की बात हो रही थी, मैया सम्मान योजना की बात हो रही थी, ठीक बोले कांग्रेस प्रवक्ता ने कि मांग रखना हमारा दायित्व है, हमारा हक है, मांग रखिए। लेकिन जब कोई सरकार कोई योजना लाती है कि हम इस योजना को चलाएंगे तो उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए थी, उसका एक बजट भी की समीक्षा होनी चाहिए थी कि इस योजना को हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। मैया सम्मान योजना आपने लाया है, इंडिया गठबंधन की सरकार ने लाया है, और ये कैसे चलेगा इसकी जिम्मेवारी भी इसी सरकार की बनती है। केंद्र सरकार से आप मांग रख सकते हैं लेकिन जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना किस तरह से अभी तक धरातल पे बढ़िया से उतरा नहीं है। दूसरी बात, जो इस योजना के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, अभी आपने आज ही का अखबारों की सुर्खियां आपने देखा कि 172 मुस्लिम महिलाएं, बिहार और पश्चिम बंगाल की महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही। इससे पहले आपने देखा होगा कि बोकारो की विजया जाधव जो उपायुक्त थी वहां पे, उन्होंने सुफनी खातून और सज्जाद खान नामक 2 व्यक्तियों का उन्होंने पर्दाफाश किया था कि एक के खाते में 94 मैया का पैसा जाता था और एक के खाते में 95 मैया का खाता का पैसा जाता था। ये हकमारी हमारी माँ बहनों की, झारखंड की माँ बहनों की हो रही थी। हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है जी कि तकरीबन 6 माह गुजरने के बाद
उस खुलासे के 6 माह गुजरने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सुप्रीम खातून और सज्जाद खान पश्चिम बंगाल का था कि बांग्लादेश का था, सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं ली। इसलिए संज्ञान नहीं ली कि एक वर्ग, एक समुदाय को नाराज सरकार नहीं करना चाहती है और उस पर वो हाथ नहीं डालना चाहती है। तो ये दुर्भाग्य है। अगर आपको योजनाओं को तरीके से चलाना है तो उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र भी आपको देनी होती है केंद्र सरकार को। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे आप मनरेगा की बात करें, अगर आप सही समय पे उसकी उपयोगिता नहीं देंगे। आप जान रहे हैं कि हमारे राज्य में मनरेगा की क्या स्थिति है, कैसी लूट मची हुई है, और तमाम योजनाओं की यही स्थिति, चूंकि भ्रष्टाचार चरम पे है। बगैर पैसा का, बगैर चढ़ावे का, बगैर पैरवी का हमारे अंचलों में, हमारे प्रखंडों में कोई कार्य होता नहीं है। तो जब आप सही समय पे उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे कि आपने उस पहले से मिली राशि को कहां खर्च किया और उससे कितने लाभार्थी को लाभ मिला, तो एक सिस्टम चलता है ना, फेडरल सिस्टम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। बिल्कुल, हम तमाम इन विषयों पर बातचीत जारी रखेंगे। विजय जी, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर। आपने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, उन सवालों के भी जवाब हम लेंगे। फिलहाल हम आजसू पार्टी का रुख करते हैं। ज्ञान सिन्हा जी हमारे साथ हैं। ज्ञान जी, आप कह रहे थे कि नक्सलवाद विकास के रास्ते में एक रोड़ा है, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार ये मांग करती है कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो फंड आते थे, जिसे एसआरई फंड कहा जाता है, वो बंद कर दिया गया है। अब नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है, उस फंड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस वक्त आप लोग कुछ नहीं कहते। फिर उसी मुद्दे पर तो बात हुई। अभी तो बात जो हुई, अभी जो राज्य सरकार ने जो केंद्रीय गृह मंत्री जी से इसी मुद्दे पर तो अपना पक्ष रखा कि हमारे पास फंड्स की कमी है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए तो वो आए थे। उस जितने मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा ये भी था। दूसरी बात की जो ये मैया सम्मान योजना के बारे में कहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की मैया सम्मान योजना का भी मुख्यमंत्री जी सहयोग मांगे हैं। तो इस विषय में मैया सम्मान योजना का हम लोग भी बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि सभी महिलाओं को मिले। लेकिन सरकार जब किसी भी प्लान को किसी को देने का या किसी भी तरह की योजना जब बनाती है तो उसे अपना आय और बजट को देखते हुए बनाना चाहिए। आज सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये मैया सम्मान योजना खुद उनके गले की फांस बन गई है, क्योंकि ये उनके बजट से बाहर का काम है। ये लोक लुभावन चुनाव जीतने के लिए उस वक्त जो ये बोल कर तो निकल गए, और अब जब देना पड़ रहा है तो कभी वृद्धा पेंशन को काट रहे हैं, कभी ये जो डैमेज बॉडी वाले लोग रहते हैं उनका दिव्यांग पेंशन को आप काट रहे हैं, वृद्धा पेंशन को काट रहे हैं। उसी घर में माँ और बेटी को पैसा मिल रहा है, दादा दादी को नहीं मिल रहा है, बुजुर्ग माँ है उनको नहीं मिल रहा है। तो सरकार जो योजना बनाई मैया सम्मान योजना का, हम लोग फिर कहते हैं सरकार 5 साल एकदम पूरे मजबूती के साथ मैया सम्मान का पैसा माताओं बहनों को दे। आजसू पार्टी हम लोग इसके लिए एकदम बिल्कुल उनके समर्थन में खड़े हैं। और आपने जो बजट बनाया, आप किस बजट के अंतर्गत आपने इतना पैसा देने का वादा किया। दूसरी बात ये कहते हैं कि पहले गलत लोगों का भी बन गया है, अब उस पर जांच होगा। कितनी महिलाएं आज हम लोगों के सामने ये समस्या आ रहा है, समाज में ये समस्या आ रहा है कि देखिए ना, मेरा तो आ रहा था अभी तो बंद हो गया। करीब 5.5 लाख ऐसी महिलाएं। अब जांच हो रहा है, अब काट छांट किया जा रहा है। अब ये जनता को तो उस वक्त तो चुनाव के वक्त तो वोट लेना था, वोट लेने के लिए जिसको मिल रहा है उसको देते चले जाओ। अब काट छांट किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि बांग्लादेश वाले लोग को भी पैसा जा रहा था। अब सरकार बेचैनी में है कि कैसे काट छांट करके किसी तरह इस योजना को 5 साल चलाए। हम लोग आजसू पार्टी पूरे मजबूती के साथ सरकार के इस बात पर साथ में है कि आप मैया सम्मान योजना का पैसा हर एक महिलाओं को, क्यों 5.5 लाख महिलाओं के पैसे को आप काटिएगा? क्यों वोट लेने के पहले आपने कहा कि मैं दूंगा, वोट लेने के पहले आपने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया, आज किस विधि के तहत आप उनको पैसा रोकना चाह रहे हैं? इसको बताना चाहिए झारखंड सरकार को, किस विधि के तहत आप आज उन महिलाओं के पैसा को रोकना चाह रहे हैं। हर किसी के कहीं आधार कार्ड का मिलान करवा रहे हैं, कहीं राशन कार्ड का, कहीं ना कहीं ये बहाना बना रहे हैं पैसा नहीं देने का। चुनाव के समय वादा किए, जो आप वादा किए उस पर खुलकर सामने आइए, हम लोग आपके साथ हैं। आप उसका बजट बनाए, उसका आप किस आधार पर आप देने का काम किया, आज आप उसको पूरा कीजिए। आज क्यों बहाना बना रहे हैं साहब? कभी बोलते हैं कि
आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, कभी ये नहीं मिल रहा है। जिनको दिया गया, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं और बहनों को यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार यह भी कर रही है कि जिनको दिया है उससे वापस भी लेंगे। क्या ढकोसला है साहब, क्या ठगने का, ये तो चरम हो गया ठगने का, ये तो ठगने का, महिलाओं को ठगने का चरम पार हो गया कि जिनको पैसा मिला था, गरीब महिला थी, उनको जरूरत था, और आज आप बोलते हैं कि हम उससे वापस भी लेंगे और कहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं, हमने मैया योजना के लिए, अब आप केंद्र सरकार हमको पैसा दे। आपने जब बजट बनाया था, आपके वित्त मंत्री और आपका जो वित्त विभाग था, आपने उससे बजट का आइडिया नहीं लिया था कि इतना रुपया खर्चा करेंगे तो बाकी का सारा डेवलपमेंट एक तरफ रख दिए, सारा विकास का मुद्दा एक तरफ रखा गया, सारा चीज एक तरफ हो गया, सिर्फ महिला सम्मान बोल के वोट लेने की जो ये राजनीति की है सरकार, 5 साल चलाए मैया सम्मान योजना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलिए, वो बाकी जनता जवाब देगी। 5 साल सरकार मैया सम्मान योजना चला ले, ये चुनौती भी है और ये भी कहना है आजसू पार्टी का कि अगर आप चला लीजिएगा, लेकिन आपको तमाम योजनाओं को उसी धर्रे में, उसी गति से चलाना होगा कि ना सिर्फ मैया सम्मान योजना पर फोकस रहे, बाकी तमाम योजनाएं अधर में लटक जाएं। यह विपक्ष का कहना है और साथ देने को तैयार है विपक्ष मौजूदा सत्ता पक्ष को राज्य सरकार में। हमें इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हम फिलहाल एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक पर से लौटेंगे तो ये सवाल का जवाब लेंगे हम कांग्रेस पार्टी से कि जब आप लोग कहते थे कि मैया सम्मान योजना चलाने के लिए हमारे पास पूरे फंड हैं, तो अब मदद की जरूरत क्यों आन पड़ी। आज 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई। 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और चारों राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे रखी। कुछ मामलों का निपटारा हुआ, कुछ पर गहन चिंतन किए गए हैं और कुछ जो विचाराधीन है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस हमारे साथ सुनील सिंह जी है। सुनील जी, जब मैया सम्मान योजना लाई गई थी उस वक्त कहा जा रहा था कि हमारे पास पूरा फंड है, किसी योजना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम महिलाओं को उनके सम्मान की राशि दे सकेंगे, लेकिन आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मैया सम्मान योजना के लिए भी मदद मांगा गया। आयुष जी, निश्चित तौर पर 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी झारखंड की धरती पर 2100 रुपया की सम्मान योजना की बात इस राज्य की महिलाओं के लिए किया था। जो महिला गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया था। और हमारा इंडिया गठबंधन ने भी 2500 रुपये की बात इस राज्य के महिलाओं के साथ में रखा था और लगातार बिना किसी रुकावट का इस राज्य के महिलाओं को मिलता जा रहा है। और भारत सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की राज हरियाणा में भी मिल रहा है, नाम कुछ और है। दिल्ली में भी चुनाव में मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने मांग रखी, वहाँ भी दे रहे हैं आपको, महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं, जहाँ राजस्थान में भी दे रहे हैं, जहाँ जहाँ भी है अलग अलग नामों से महिलाओं को योजना दिया जा रहा है, सम्मान योजना महिलाओं को दिया जा रहा है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। और हमारे साथी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और आजसू के साथी कि केंद्र सरकार से क्यों मांग कर रहे हैं। भारत एक संघीय ढांचा है, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता का उतना ही अधिकार है जो पूरे देश में 140 करोड़ जनता रहते हैं। उसी 3.5 करोड़ जनता इंडिया गठबंधन और श्री हेमंत सोरेन जी को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, बहुमत देने की काम किया है। और सरकार 3.5 करोड़ जनता की लोकतांत्रिक सरकार है और इसकी अधिकार है भारत सरकार से मांग रखने के लिए। इस राज्य के लोग भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। इस राज्य के 40% मिनरल इस देश के बिजली उत्पादन में और देश के अनडेवलपमेंट में जाता है। भारत की इस 40% झारखंड राज्य से जाता है, तो इस राज्य की भी उतना ही अधिकार है। ये हमारे साथी को भी समझना होगा। और मैया सम्मान योजना की हम बात करें, हमने बात को स्पष्ट रखने का गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के समक्ष रखने का काम किया है। अब हमारे साथी लगातार भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे थे। रे भैया, आपके शासनकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, टॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला, एमयू घोटाला, मनरेगा घोटाला। आपको मालूम है कि बिहार हाई कोर्ट ने मेनहट को ब्लैक लिस्टेड किया। उसको श्री रघुबर दास जी ने 2009 में आपका शहरी विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनको नॉमिनेट कर दिया, बिना टेंडर का ही काम दे दिया। तो घोटाले की तो मतलब भरमार है। आपका हरमू नदी
नदी घोटाला, रांची का अब जब शहरी विकास मंत्री श्री सीपी सिंह जी थे तो 325 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम का आपका काम हुआ, कहां काम हुआ, कि कौन पैसा उठाकर लेकर चला गया, इसकी कोई अता पता नहीं। हाईकोर्ट घोटाला, आपका विधानसभा घोटाला, आप देखिए कि 300 करोड़ का हाईकोर्ट विधानसभा और बिना किसी टेंडर निकाले उसको 650 करोड़ रुपया कर दिया गया। तो आप घोटाले की बात न करें, आप जो पूरे भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिए 72,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार पर मैं नहीं लगाया हूं, श्री प्रधानमंत्री देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। छगन भुजबल पर 10,000 करोड़ का श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। आपका सत्यम घोटाला 500 करोड़ का अशोक चौहान पर, जिसको राज्यसभा सदस्य आपने तुरंत बना दिया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री लगाया है। आपका हेमंता शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, 2014 में सीबीआई ईडी उन पर FIR दर्ज किए थे सिंचाई और चिटफंड घोटाला में, और भ्रष्टाचार के विषयों पर भी हम बात करेंगे किसी दिन फुर्सत में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को लेकर, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय चौरसिया जी भारतीय जनता पार्टी से। एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया राज्य सरकार की ओर से आज के बैठक में विजय जी, वो है टूरिज्म को लेकर। झारखंड में देखिए संभावनाएं टूरिज्म की बहुत है, केंद्र सरकार की ओर से भी तमाम तरह की बातें होती हैं कि टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा, और ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है खास करके झारखंड के परिदृश्य में कि टूरिज्म को लेकर बहुत जल्द वर्कफोर्स केंद्र सरकार भी लगाए और राज्य सरकार भी लगाए। बिल्कुल ये बहुत अच्छी मांग है और बहुत अच्छी सोच भी है, लेकिन इन सारी चीजों के लिए आयुष जी आपको वर्क कल्चर सुधारना पड़ेगा। जो वर्क कल्चर है आज की स्थिति में आयुष जी, कि लोगों की चप्पलें घिस जाती है और उनके जमीनों की रसीद नहीं कटती। बालू माफिया सरेआम SHO, CO और थाना प्रभारी को रौंदना चाहता है। कई सुर्खियां आप लोगों ने दिखाया है। पैसों की कोई कमी अपने झारखंड में नहीं है आयुष जी, पैसों के प्रबंधन और नियत की कमी। अभी आपने ही चलाया था कि सप्ताह दिन पहले तकरीबन 1,000 करोड़ रुपया रिम्स सरेंडर किया। 6 महीने की राशि 1,000 करोड़ रुपया रिम्स सरेंडर करता है उस राज्य का हॉस्पिटल जहां स्वास्थ्य सुविधाएं गर्त में है, जहां रिम्स बदहाल है। ये लोग पैसे की मांग करती है हर बैठक में ये सरकार और इसके करिंदे, लेकिन चीजों को कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे वर्क कल्चर सुधारा जाए ताकि योजनाएं जमीन पर उतरे, इसका कोई ख्याल सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार हमेशा सहयोग करना चाहती है और इसी को लेकर के आज बैठक का स्थान झारखंड को चुना गया। तमाम चीजें झारखंड के लिए करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। अभी आपने देखा नितिन गडकरी साहब का दौरा हुआ और उन्हें खुले मन से कहा कि आप हमें जमीन दो, आप हमें सड़कें बताओ, मैं बना के दूंगा, आप हमें जमीन दो, तालाबों को मैं सजा के दूंगा। इससे पहले भी 2 साल पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था हेमंत सोरेन जी और नितिन गडकरी साहब का। उस समय भी नितिन गडकरी साहब ने यही कहा था कि भाई आप बताओ तो सही सड़कें कहां बनानी। तो ना कोई विजन है, ना कोई नीयत है। बैठकें होती है और वाहवाही लूटने के लिए मंचों से बैठकों में तमाम तरह की चीजें रख दी जाती है, सिर्फ उसके पीछे ना कोई विजन होता है ना कोई नीयत होती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार कैसे गंभीर होगी? सबसे पहले तो राज्य सरकार को गंभीर होना होगा, एक पोर्टफोलियो, एक डायग्राम बना करके प्रस्तुत करना होगा। यही नहीं कि बातों को रखने से सिर्फ होता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, झारखंड सरकार को चाहिए था कि उसका लाभ हम लें। लाभ क्या ले? जो समस्या संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का हो रहा है, जो राज्य को खोखला कर रहा है, चीजों का बंटवारा कर रहा है, हकमारी कर रहा है हमारे झारखंड वासियों का, उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं किए। इसको लेकर एक मुद्दा उठाया गया, पश्चिम बंगाल की मंत्री ने यह मुद्दा उठाया कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहां पर BSF की सिक्योरिटी मुस्तैद होनी चाहिए, लेकिन गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि लैंड एक्विजिशन के लिए हम लोगों ने आपको पहले ही कहा था, आप करके दीजिए, वो बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं आयुष जी, हो सकता है। आप जानते हैं कि विश्व की शक्तिशाली जो देश है, अमेरिका जैसा देश में भी घुसपैठ होता है, फिर उसको डिकॉर्ड करके निकाला जाता है। हमारे यहां तो नियत ही नहीं है ना आयुष जी। हमारे यहां तो हलफनामा दायर किया जाता है कि हमारे यहां कोई घुसपैठ नहीं, हमारे यहां कोई बांग्लादेशी नहीं है। हमारे यहां के मंत्री बोलता है कि एक घुसपैठिया दिखा दो,
मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। और आप जानते हैं कि जेलों से भागने की अभी खबरें आई और कितने घुसपैठियों की रिपोर्ट आई, तो ये तो हास्यास्पद स्थिति है ना, ये तो जोकरी वाली बात है। तो इस जोकरिंग से सरकार कितने दिन चलेगी, ये तो बिल्कुल, ये जो आप जो आरोप लगा रहे हैं इस पर गंभीर होकर सोचने की जरूरत है राज्य सरकार को। विजय चौरसिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर अपनी बातों को रखने के लिए बहुत धन्यवाद। हम फिलहाल ज्ञान सिन्हा जी का रुख कर लेते हैं, ज्ञान सिन्हा जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम विषय उठाए गए हैं विजय चौरसिया जी की ओर से, तमाम महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए, खास तौर पर घुसपैठ के बारे में, इस पर भी चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में परिषद की बैठक में जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। ज्ञान सिन्हा जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिन्हा जी, देखिए, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की, तो सबसे प्रमुख मुद्दा होता है सुरक्षा उन बाहरी तत्वों से जो आकर हमारे राज्यों में हमारे राज्य की अस्मिता को, यहाँ के मूल निवासियों की अस्मिता को खतरे में डालते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर आज बातचीत हुई है, जब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो रही थी, इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योर करने की बात हो रही थी, बीएसएफ का मुद्दा उठाया गया, लेकिन यह विषय नहीं उठाया गया कि कैसे जो राज्य के भीतर पहले से बसे हुए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों, उनको चिन्हित करके कैसे बाहर किया जाए। इस पर तो पहले भी हम लोग कह चुके हैं, सरकार की नीयत इस मामले में बिल्कुल साफ नहीं है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है वोट बैंक। वोट बैंक के लिए सरकार इस जांच को नहीं, हाईकोर्ट में जाकर हलफनामा दे दिए, बोल दिए कि नहीं हम लोग के यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे इस पर जांच होना चाहिए, गहन इस विषय पर गहन चिंतन का विषय है, लेकिन सरकार इस पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इसे वोट बैंक की राजनीति के लिए बना के बचा के रखना चाहती है। कहने के लिए कहती है कि हम करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहती नहीं है। अगर सरकार कड़े रूप से चाहती तो जरूर करती। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि रघुवर जी के समय में बहुत सा घोटाला हुआ, बहुत तरह का गिनाए वो 22-24 को। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब उस वक्त में जब घोटाला हुआ था, तो मान लीजिए कि केंद्र सरकार को अगर कहीं पे घोटाले की सूचना मिलती है तो सीबीआई ईडी से जांच करवाते हैं। आप लोग के यहाँ भी एक संस्था है एसीबी जी। अभी आपके शराब घोटाला जो अभी सामने आया, मैं उस पर आ रहा हूं, अभी शराब घोटाला एसीबी पकड़ा ना, वो क्या निष्क्रिय संस्था है क्या? अगर आपको किसी भी तरह का 5 साल के हमारे कार्यकाल का अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का अगर आपको शक है या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ तो था नहीं, अगर हुआ था तो आप इस पर जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? 5 पूर्व मंत्रियों पर भी आरोप लगे थे। हाँ, जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? एसीबी आपके पास है, ये स्वतंत्र संस्था है। देखिए ना, आपके यहाँ का भ्रष्टाचार में कर रहे हैं, हम आरोप लगा रहे, अब आप ही का संस्था आपके सचिव को पकड़ कर अंदर कर दिया। आप क्या बोलिएगा साहब? केंद्र सरकार तो यहां नहीं, आप तो क्या केंद्र सरकार को भी, एसीबी को भी केंद्र सरकार ने पकड़ रखा है? एसीबी आपकी संस्था है, आपकी संस्था ने ही आपके सरकार के भ्रष्टाचार के चरित्र को उजागर किया है, सामने लाकर रख दिया है। आपके ही एसीबी ने क्लियर कर दिया कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपके अफसर जा रहे हैं, आपके डीसी जा रहे हैं, आपके सचिव जा रहे हैं, और भेजने वाले भी अब ये आरोप नहीं लगा सकते। ईडी सरकार को डिस्टर्ब करना चाहती है, केंद्र सरकार डिस्टर्ब करना चाहता है, सीबीआई डिस्टर्ब करना चाहता है। अब तो आप ये नहीं कह सकते, आपका जो संस्था है, अगर आपको लगता है कि एनडीए के समय में, हमारे समय में अगर भ्रष्टाचार हुआ था, इसी संस्था को जांच पर लगाइए ना साहब। झूठ मूठ का चिल्लाने और बोलने से थोड़े होगा। अगर इस तरह के भ्रष्टाचार के आपको नॉलेज में है तो आपके पास स्वतंत्र संस्था है, उससे आप जांच करवाइए। और आपका चेहरा बेनकाब हो गया, खुद आपके ही संस्था के द्वारा, एसीबी के द्वारा आपके संस्था ने बता दिया कि आपके सरकार शराब के घोटाले में बाहर से बुलाकर और कितने तरह का घोटाला की है, कितने लोगों की जाने गई है, वो सारे चीज सामने आपकी संस्था ने ला दिया। अब विपक्ष नहीं कहेगा कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपका संस्था कह रहा है कि आप भ्रष्टाचारी हैं। हम लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद जनता जान रही है कि अब आपकी संस्था आपको भ्रष्टाचारी कर रही है। ईडी और सीबीआई आकर जांच करती है, वो भी स्वतंत्र संस्था आकर जांच करती है, तो कहते हैं हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, अगुआ सरकार है, इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है।
अभी आपका संस्था भी तो आपको पकड़ के लाया सामने। अब क्या कहना चाहते हैं? ये तो अब तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता बिल्कुल डायरेक्ट समझ रही है ना कि आप भ्रष्टाचारी हो, आपके ही संस्था ने करा। बाहर वाला कहते हैं, हम कहते थे तो बोलते आरोप लगा रहे, आपकी संस्था ही ने आपके आरोप लगा दिया। दूसरी बात, मैया सम्मान योजना के बारे में कहा गया कि भाई मैया पूरे ये झारखंड की जो जनता है इसका पैसा भी देश को टैक्स के रूप में दिया जाता है। तो केंद्र सरकार के तो हमारे नितिन गडकरी मंत्री जी आए, बोले कितना रोड बनाना है, बोलो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं देने के लिए तैयार हूं। आप काम बताओ, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार जो भी काम कर रही है वो सारे चीज का एक बजट बनता है, सारा चीज को समझा जाता है, किस विभाग में कितना पैसा चाहिए उसकी सारी तैयारी की गई है। तब गडकरी जी दावे के साथ कहते हैं कितना पैसा चाहिए, बोलो मेरे पास है। झारखंड सरकार ने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए मैया सम्मान योजना का इस्तेमाल किया और आज जब नहीं पूरा हो पा रहा है, बाकी सारे विभागों को छोड़ दिया, सारे विभाग के सारे विकास के काम को छोड़ दिया। सिर्फ मैया सम्मान को इसलिए टारगेट किया गया कि मैं कुर्सी पर आसन हो जाऊं। तो हो जाइए, हो गए हैं ना। अगले बार जनता आपसे जवाब मांगेगी। महिलाओं को, जिन महिलाओं को आप देने की बात कहे थे, आज आप 5.5 लाख महिलाओं का नाम काटे हैं। आज आप कह रहे हैं जो लोग गलत ले लिए उनसे वापस लिया जाएगा। तो अब तो आपका चेहरा उजागर हो रहा है। एक ही बार ना, काट की हांडी एक बार चढ़ा लिए आप, जनता को बरगलाने की कोशिश किए, मैया बहना को बहलाने का कोशिश किए, और अब जब आप जगह पर आ गए, जब आपको देने का समय आया, जब आप बजट का कोई प्लान नहीं किए, तो आज आप हाय तौबा कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार से मांग रहे हैं तो मेरा 135 करोड़ दे दीजिए, तो मेरा ये दे दीजिए। मेन मुद्दा यह है कि बिना प्लान, बिना किसी सोचे समझे ये जो पैसा बजट में जो लाया गया मैया सम्मान योजना, और हम लोग फिर कह रहे हैं आजसू पार्टी, आप 5 साल पूरा दो साहब, हम लोग आपके साथ है, आजसू पार्टी आपके साथ है। चलिए 5 साल पूरा दो, आजसू पार्टी आपके साथ है। एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई तरह की मांगे रखी गई सुनील जी, केंद्र सरकार के समक्ष गृह मंत्री से कुछ मांगे रखी गई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही खड़ा होता है कि जब किसी योजना की तैयारी होती है, एजेंडा की तैयारी होती है, कहा जाता है कि उसके ब्लूप्रिंट में मेहनत होनी चाहिए। ब्लूप्रिंट में मेहनत दिखाई नहीं देती है। विपक्षी पार्टियां आप लोगों पर आरोप लगाती है। अब उसका उदाहरण है धालभूमगढ़ एयरपोर्ट, जमीन को लेकर मुद्दा वहां भी फंसा रह गया, विकास नहीं हो पाया। कई ऐसी सड़कें हैं जो अधूरी बनी रह गई। क्या ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो पाता? और 32 का खतियान ये लागू करते हैं, कोर्ट से रिजेक्ट हो जाता है। आप उसका ब्लूप्रिंट ठीक से तैयार करते हो और ठीक से बनाते हो। सवाल का जवाब सुन लेते हैं सुनील जी। आयुष जी, हमारे साथी एसीबी के बारे में बता रहे थे। अरे भाई भ्रष्टाचारी, मैं तो बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जितना भ्रष्टाचार है, जिस तरह से देश को, राज्य को रघुबर ने लूटा है। रघुबर सरकार में ही मंत्री, लोकप्रिय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हुआ करते थे श्री सरजुग राय जी ने लगातार उन पर आरोप भ्रष्टाचार का लगाते रहे। श्री सरजुग राय जी ने ही मनरेगा के मामले में आरोप लगाया था और श्री रघुबर दास जी के खिलाफ भी ईडी ने जब उन पर भी हाईकोर्ट को जब सुपुर्द किया मनरेगा के मामले में, इनका पूजा सिंघल जी के मामले में, तो उनमें उनकी भी नाम कहीं ना कहीं है। तो जब नाम आया तो उनको राज्यपाल बना के जांच के आंच से बचाने की प्रयास किया गया। तो आप एसीबी, इस राज्य के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, स्वतंत्र एसीबी ने एक अच्छा काम करा। और झारखंड की सरकार, श्री हेमंत सोरेन की सरकार दृढ़ संकल्पित है कि राष्ट्र में जीरो टॉलरेंस का भ्रष्टाचार हो। मतलब झारखंड के 25 साल के इतिहास में सिर्फ एक ही विभाग में अभी तक घोटाला हुआ जो कि एसीबी ने पकड़ा है। आपका ये कहना है? आगे भी आयुष जी, हमारी बात को पूरा होने दीजिए। आगे भी जो होगा कार्रवाई हो रहा है। एक बात बताइए, ईडी, आपको मालूम है कि ईडी जितने भी विपक्षी पर कार्रवाई किया, आप स्पष्ट करिए कि 1% भी जेल में नहीं भेज पाए, साक्ष्य जुटा नहीं पाए। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की, आप देखें कि चुनाव 2024 के विधानसभा चुनाव में आपके चैनल में ही बैठा था और महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन के लोगों पर रेड हुआ और टाटा फीस हो गया। आज भी टाटा फीस है। तो जिस तरह से आप उसका
इस्तेमाल डराने के लिए, धमकाने के लिए कर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। और बात आयुष जी विकास की है, ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है। इसी ब्लूप्रिंट के तहत तो हमारे मांग मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में गृह मंत्री से अमित शाह जी से किया गया कि टूरिज्म पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी झारखंड में आवश्यकता है ताकि ट्राइबल राज्य है। ये तो पिछली बार भी मांग की गई थी, पिछली बार भी मांग किया गया था, मांग को दोहराया गया, अभी तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया है। आपका गांव में बैंकिंग सुविधा व्यवस्था हो, उन्होंने मांग रखा कि विशेष केंद्रीय अनुदान इस राज्य को देना चाहिए ताकि ये आदिवासी के राज्य हैं। और आपका नक्सल से जो आता था एसआर स्कीम को फिर से चालू किया जाए। सहारा पीड़ित आप समझ रहे हैं कि 25,000 करोड़ सेबी के अंदर है और इस राज्य के बहुत से शोषित पीड़ित गरीब जो अपने डेली की कमाई जमा किए हैं, उस कमाई को मुख्यमंत्री महोदय ने भारत सरकार के गृह मंत्री जो सेबी उनके अंतर्गत आता है, श्री अमित शाह जी से मांग करने का काम किया। सरना कोड धर्म को लागू किया जाए, इसकी उन्होंने मांग किया। इन पूरी जलाशय पानी झारखंड को मिलनी चाहिए, पूर्ण मिलनी चाहिए, उसकी मांग किया। तो आप जो जो महत्वपूर्ण मांगे थी उसको उन्होंने रखने, बिहार और पश्चिम बंगाल के बिहार और झारखंड के बीच जो संपत्ति का बोर्ड निगम का संपत्ति अन्य संपत्तियों की बंटवारा समुचित और उचित ढंग से नहीं हुआ, उस पर मुख्यमंत्री ने ब्लूप्रिंट के साथ भारत सरकार के गृह मंत्री के समक्ष रखने का काम किया है। तो खनिज की नीलामी की जो व्यवस्था है उस पर उन्होंने, अर्बन मास्टर प्लान जलाशय विवाद जो है उस पर उन्होंने अपनी बात को रखने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल जो इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित की बात है, इस राज्य के विकास की बात है और लोकतांत्रिक संघीय ढांचा में आयुषी हमारी महत्वपूर्ण बातें रखने की अधिकार है। और आप जब कह रहे हैं कि बहुत सारी रोडें नहीं बन पाई है तो राज्य सरकार उसकी भी प्रयास करेगी। और हमारे साथी बोल रहे थे विकास, अरे भाई इसी राज्य के द्वारा आपने नजर से देख लो ना भाई कि इसी राज्य सरकार ने 2 फ्लाईओवर पूरे झारखंड को देने का काम किया, राजधानी वासियों को देने का काम किया। जाम से मुक्ति, कम से कम लोगों को जाम का सामना करना पड़े, उसके लिए आपका काटा टोली फ्लाईओवर बना। आपका देख लो कि भाई यहां पर लेकिन ये तो कहते हैं कि रघुवर दास के काल में इन तमाम फ्लाईओवर की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन काम तो इस सरकार ने किया। तो अब देखिए, अब उसी पर आ रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि इस राज्य में आपका कोडरमा से हजारीबाग के लिए रेलवे का शिलान्यास आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में 80 किलोमीटर का किया था और पूरी काम की योजना सफलतापूर्वक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हुई और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में उसका उद्घाटन किया। यह भी आयुष जी आपको जानकारी है कि बेरों में जो आपका पावर प्लांट ग्रिड जो लगा हुआ है वो 1750 मेगावाट का ग्रिड है, जिसका काम है कि देश के अन्य कोने से बिजली सप्लाई लेना और देश के अन्य कोने में सप्लाई देना। वह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना, इस राज्य को सुपुर्द किया गया और उद्घाटन से नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। एक अंतिम सवाल का जवाब, क्या सच में राज्य सरकार के पास फंड की कमी है? क्योंकि केंद्र सरकार को मदद करनी होगी ऐसे में अगर फंड की कमी है, क्या सच में कमी है? आयुष जी, क्या राज्य सरकार का अधिकार नहीं है भारत सरकार से अपनी मांग को रखने के लिए? है, लेकिन क्या फंड की कमी नहीं है? संघीय ढांचा में नहीं आते हैं। हमारी बात को अब समझिए कि जब राज्य सरकार मांग रखने का काम किया है तो मांग कर रखेगा कि नहीं रखेगा? इस 3.5 करोड़ जनता के अधिकार है कि नहीं अधिकार है? क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? केंद्र सरकार को देना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बताते यूटिलिटी सर्टिफिकेट की, अरे भाई आप यह भी तो बताओ कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य है उस राज्य में भारत सरकार जो पैसा दे रही है, क्या उस काम योजना जहां पर हो रहा है क्या यूटिलिटी सर्टिफिकेट मांगा गया? ये तो कैग का काम है, कैग यह काम करती है, क्या काम करेगी? काम तो रिम्स का इस पर कैग ने स्वास्थ्य विभाग और रिम्स का रिपोर्ट दिया, आपने कैग के रिपोर्ट पर सवाल उठाया। मैं आपके चैनल पर शामिल था आयुष जी, कैग क्या जो चैनल चर्चा हुआ तो उसमें मैं शामिल था। तो मैं वही बता रहा हूं कि आप सिर्फ बात ऐसा करिए कि झारखंड भी सौतेला व्यवहार इस राज्य के साथ, इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए और अन्य राज्यों की तरफ जो इस राज्य की प्रगति का जो मार्ग है की पाबंदी है। सुनील जी, हम निश्चित तौर पर आपने जिन विषयों पर बातें रखी हैं वो बेहद महत्वपूर्ण। एक फाइनल कमेंट हम मात्सु पार्टी से लेना चाहेंगे। ज्ञान जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? अभी फिर वही बात जो ये कहे कि मतलब रघुवर दास जी को जांच की आंच से बचाने के लिए राज्यपाल बना दिया गया, तो अभी भी आप उस पर जांच करवा सकते हैं। आपका स्वतंत्र संस्था है, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। और अभी ईडी और सीबीआई तो नहीं घूम रही है, अभी ये फिर बोल गए
कि ईडी परेशान करती है, ईडी सिर्फ विपक्षों के में, ईडी और सीबीआई या आपके यहां का भी जो संस्था है वो जो गलत है उसको पकड़ने का काम करता है। आपके अफसर गलत है तो उसको आपके यहां से एसीबी ने पकड़ा, ईडी को जहां गलत मिलेगा वहां ईडी भी पकड़ेगा, ईडी भी पकड़ने का। अब विपक्ष ही खाली घोटाला कर रहा है और विपक्ष ही पकड़ा रहा है, तो इसमें ईडी क्या कर सकता है? इसमें ईडी को क्या, इसको बोलना ईडी को घेरना कि नहीं ईडी सिर्फ विपक्ष पर ही प्रहार करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर आप लोग जो आरोप लगाते हैं, हम आप पर आरोप लगा रहे हैं तो ये जांच में आ रहा है। आप भी आरोप लगा रहे हैं, आप जांच करवाओ ना, क्यों चुपचाप बैठे हैं? सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड की जनता ने आपको दी है, जांच करवाइए ना, आज भी जांच करवाइए, झूठा आरोप मत लगाइए। बिल्कुल, देखिए आरोपों के बारे में जो बात हुई तो केंद्र सरकार ने रातू रोड सबसे ज्यादा जाम वाला शहर था, सबसे ज्यादा जाम वाला एरिया था, वहां केंद्र सरकार ने एलिवेटेड रोड देने का काम किया और हमारे ये जो 2 सड़कें बनी वो भी रघुबर दास जी के समय में ही, रघुबर दास के समय में ही बना हुआ था। और हमारे नेता नितिन गडकरी जी ने भी ये अभी कह कर भी गए हैं, गढ़वा में भी वो कह कर गए हैं। आप मुझे जगह बताओ कहां सड़क बनाना है, मैं विकास के लिए सड़क बनाने के लिए तैयार हूं। चलिए, तो कुल जमा बात यह है कि आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक संपन्न हुई, चारों राज्यों की ओर से अपनी मांगे रखी गई, कुछ पुराने मामलों को सुलझाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांगे रखी गई हैं वो झारखंड की जनता से, झारखंड हो या फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन चारों राज्यों की जनता के हित से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद है कि इस पर विचार किया जाएगा और अति शीघ्र जो जल्द धरातल पर उतारा जा सके उन योजनाओं को हम देख पाएंगे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे पास आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे ज्ञान सिन्हा जी। ज्ञान जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।